नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई है उस पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट विषय जो लोग जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य के बाद सबसे ज़्यादा कोई विषय पॉपुलर है, वह है लोगों को अपना बनाने के बाद, पब्लिक डीलिंग के बाद लोगों को किस प्रकार अपना बनाया जाए। इस बारे में काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं। तो अगर इस पुस्तक में दिए गए सभी कदमों पर हम विचार विमर्श करते हैं, बल्कि उनको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि अगर लोगों का प्यारा बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो अपने जहन में डाल लीजिए कि आलोचना करना या आलोचना सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, निंदा किसी को भी पसंद नहीं होता। तो डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन। बहुत से लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे गार्जियन ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, हमारा स्कूल सही नहीं था, समाज ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। ये तमाम तरह की कंप्लेन दिमाग से निकाल देना चाहिए। यही सब बाधाएं हैं जो हमको सफलता नहीं प्राप्त करने देती है। गिव सिंसियर एप्रिसिएशन। प्रशंसा के सब लोग भूखे होते हैं। 10-20 दिन हो सकता है कि हम लोग बगैर खाना खाए रह जाएं, परंतु प्रशंसा के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। प्रशंसा देने में कभी भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। जब भी मौका मिले खुले दिल से प्रशंसा करना चाहिए। प्रशंसा सबको अच्छा लगता है। दूसरे लोगों में ऐसा उत्प्रेरणा पैदा करें ताकि वो आपकी बात सुनने के लिए बाध्य हो जाए। ऑथर ने खुद एक एग्जाम्पल दिया है कि जहां उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था, उसने 300% उसका किराया अचानक बढ़ा दिया। तो उससे कुछ वाद विवाद न करते हुए उन्होंने सीधा उसके सामने बताया कि मेरे यहाँ रहने से आपको क्या क्या लाभ होता है। मेरे इंस्टीट्यूट के यहाँ रहने से आपको तमाम तरह की चीज़ें, मीटिंग सिटिंग होते रहते हैं। ऊपर का हॉल आपका हमेशा बिजी रहता है, जिसके कारण साल में आपकी कमाई इतना हो जाती है। तो मेरे इंस्टीट्यूट का के होने से आप इतना लाभान्वित हो रहे हैं, तो हमको यहाँ रहने दें ताकि आपका भी लाभ होता रहे। मेरे चले जाने के बाद आपको वो सब नुकसान होने वाला है। जब उसके मालिक को ये पता चला कि हाँ ये मेरे हित में है, तो उसने उन्हें जाने से मना कर दिया। कोई विवाद नहीं हुआ, कोई तनाव नहीं हुआ और काम आसानी से हो गया। इस तरह का वाकया हमेशा आपके साथ जीवन में होता रहता है। अगर इन चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। लोगों को अपना बनाने के लिए 6 नियम जो बताए हैं इस पुस्तक में, अगर उस कदम पे हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभदायक होगा। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दूसरे लोगों में इंटरेस्ट जाहिर कीजिए, दिलचस्पी लीजिए, तो लोग भी आप में दिलचस्पी लेंगे। सीधा सा फार्मूला है। जिससे भी मिलिए आज सिर्फ वो अपने ही बारे में बोलता रहता है, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में। वो खुद में ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। हम क्यों ना इसको थोड़ा उलट दें, आई के जगह यू। हाँ, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत संस्कारी हैं। आपके घर गया था मैं, एक पेंटिंग लगी थी, लगता है कोई आपके घर में बनाने वाला भी है। मतलब चित्रकला से भी इंटरेस्टेड हैं लोग। इस तरह की छोटी छोटी बातें जब आप अगले व्यक्ति में इंटरेस्ट दिखाते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, तो वो भी आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है।
स्माइल देने की बात, स्माइल देना भी आज सिखाने की बात हो गई है। बहुत से सरकारी संस्थान में आप चले जाइए तो लगता है कि ये स्माइल देना लोग भूल ही चुके हैं। ट्रेनिंग दिया जा रहा है लोगों को स्माइल देने का। अपना नाम सबको प्यारा लगता है, माय नेम कॉल करने की बात। इसे हम लोग आदत में भी डाल सकते हैं, आदत बना सकते हैं। इंप्रेशन रिपीटिशन एसोसिएशन। किसी भी व्यक्ति से मिलिए, दिन भर में 5 आदमी से मिलते होंगे, 10 आदमी से मिलते होंगे आप, तो किसी से भी मिलिए तो उसका दिमाग में एक इंप्रेशन तो बन ही जाता है, एक चित्र बन जाता है। उसको रिपीट कीजिए। रात में आप बैठिए तो याद कीजिए कि दिन भर में कितने लोगों से मिले हैं, और धीरे धीरे उसको किसी दूसरे चीज से एसोसिएट कीजिए, फिर वो आपका अपना होता चला जाता है। तो अगर इस तरह से आप रोज इसको आदत में डाल लेते हैं, अपने डायरी में नोट कर लेते हैं कि किन लोगों से मिले, उसका क्या नाम था, पूरा नाम उच्चारण करने का प्रयास करते हैं, एक बार नहीं 2 बार उससे बात करते हैं, पूछते हैं, तो याद हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब उससे मिलते हैं, बाय नेम कॉल करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जब रूजवेल्ट अपने यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, आए हुए थे, तो कैंटीन जाने का मौका मिला उन्हें। वहां जाकर उन्होंने वहां के कुक से कहा कि क्या एनी आज भी तुम वैसे ही पकौड़ा बनाती हो जैसा उस जमाने में बनाया करती थी? तो सोच लीजिए उसका क्या हुआ होगा। आंखों में पानी भरा है उसके, इसलिए कि उस समय वो रूजवेल्ट राष्ट्रपति बन चुके थे, फिर भी उन्होंने बाय नेम कॉल किया था। एक छोटी सी बात है, लेकिन अब नहीं लोगों में दिलचस्पी लेंगे तो उसका नाम निश्चित रूप से याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। और उसको जब भी आप कॉल करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगता है सुनना अपना नाम। दुनिया का सबसे प्यारा शब्द होता है अपना नाम। बी ए गुड लिसनर। अच्छा श्रोता बनिए। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ओरेटर होना बहुत अच्छा होता है, चाहे सेल्समैन हो या पब्लिक डीलिंग में लगे हुए और भी लोग सोचते हैं कि ओरेटर होना ही ज्यादा अच्छा। लेकिन आज वेल प्रूव्ड है कि लिसनर को ज्यादा लोग चाहते हैं। लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं। आप छेड़ के तो देखिए कि सर पता चला कि आप पेरिस गए थे, कैसा शहर है वो, कैसा लगा सर? आप छेड़ के देखिए, वो अपनी पूरी कहानी बता देंगे। तो कोशिश यही करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ, अगर वो आपका कस्टमर हो या आपका छात्र हो या प्रोफेसर हो, किसी के साथ भी बात करते समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 80% उनको बोलने दीजिए, लिसनर बनिए। कालांतर में आपको ये पे करने वाला है। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन। अगला व्यक्ति जो चाहता है उसके अनुरूप बात कीजिए। अगर उनका सब्जेक्ट फिलॉसफी है तो फिलॉसफी के विषय में अगर आप बात करते हैं, अपनी अभिरुचि दिखाते हैं, कुछ किताबों का नाम गिना देते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपको बैठने का जगह दे देता है, और अब लगातार जो 5 मिनट भी समय देने वाले नहीं थे, वो 5 घंटा समय देने के लिए तैयार हो जाता है। मेक अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। अगले व्यक्ति को इंपॉर्टेंस फील कराएं कि आपका क्या इंपॉर्टेंस है, और सिंसियरली इस बात को किया जाए। तो अगर आप बताते हैं कि भैया आप अगर नहीं होते तो ये काम ही मेरा नहीं हो पाता, आपके वजह से ही ये सारा समारोह संपन्न हुआ, तो लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराइए, इंपॉर्टेंस दीजिए, और लोग आपकी बात को सुनेंगे। तो लोगों को अपना बनाने के ये 6 कदम, मैं तो ये कहूंगा कि डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में जो बातें बताई है, अगर मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़ें।
और उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें और तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इमीडिएटली आपको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हेनरी फोर्ड से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर एक लाइन में आपको बताना हो जीवन में कैसे सफल हुए आप, तो क्या बताएंगे? तो उन्होंने कहा, अदर्स व्यू पॉइंट, दूसरे के दृष्टिकोण से देखकर चीजों को समझो। ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति एक कार के शोरूम में गए हुए थे और उन्होंने सेल्समैन से कहा कि हमको पर्पल कार चाहिए। एक सेल्समैन आया और उनको बोला कि सर आज कल तो ऐसा चलता नहीं है, इस कलर का ले लीजिए सर, बहुत अच्छा है, ब्लू कलर का बहुत अच्छा है सर। तभी एक सीनियर सेल्समैन वो चीजों को देख रहा था, आपस में डिस्कशन देख रहा था, वो आ गया और उसने बताया कि नहीं सर, आपका पसंद तो बहुत उम्दा है पर्पल कलर, लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं है, एक सप्ताह बाद आपको मैं मंगवा दूंगा सर, आपको फोन कर दूंगा। एक सप्ताह तक इंतजार करेंगे आप, उसके बाद आप भी वहीं जाएंगे आप लेने के लिए, इसलिए कि आपके पसंद को उसने तवज्जो दिया था। तो न सिर्फ सेल्स में, जीवन में हमारे ये लागू होता है कि दूसरे के दृष्टिकोण को देखते हुए अपनी बातों को रखें, लोग आपकी बात को पसंद करेंगे। इसको सिर्फ पुस्तक के रूप में ना पढ़ें, बल्कि एक अभ्यास पुस्तिका के रूप में इसको अपने टेबल पर रखें और जब भी जरूरत हो एक सप्ताह में एनालिसिस करें कि हमने क्या इसको अपनाया अपने जीवन में, कहां कहां हमने गलती की, और उसमें बल्कि अपने दोस्त या अपने घर में ही किसी को निर्धारित कर दीजिए कि अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस पर फाइन लगेगा, कुछ ना कुछ फाइन देंगे। मेरा पक्का विश्वास है कि सफलता, शोहरत, दौलत इन्हीं कदमों पे चलकर मिलती है। कहीं चूक गए तो हम नीचे आ जाएंगे, अगर इसको हमने अडॉप्ट कर लिया तो हम शिखर पे पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।